Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well and sound. You are watching my YouTube channel BCP Synergy. In today's lecture, we are going to study about prokaryotes. That what sort of organisms are these and what is their historical background, what are their general characteristics and their taxonomy. Firstly, you should know what are prokaryotes. प्रोकैरियोट्स की टर्म में प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. So the organisms which consist of prokaryotic cell are called as prokaryotes, or you can say the organism that lack membrane bounded nucleus and membrane bounded organelles in their cell are called as prokaryotes. वो organisms जिनके सेल में ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, those type of organisms are called as prokaryotes. ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोकैरियोट्स का कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स की टर्म किसने यूज की, कैसे प्रोकैरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम मुनेरा बनी और 3 डोमेन सिस्टम क्या है. तो 1925 में ई चैटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट की टर्म को यूज़ किया था. इन्होंने बेसिकली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान मेन डिफरेंस हाईलाइट किया था कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट की टर्म यूज़ की थी. लेटर इन 1938 एक दूसरे साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड. इन्होंने फाइनली प्रोकैरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम प्रपोज की, दैट वाज किंगडम मुनेरा. इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था, जबकि एक न्यूक्लियोइड रीजन था जहाँ पर वो सारा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में होता है आमतौर पे, वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से एक रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा होता था जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है. लेटर इन 1969 अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर, इन्होंने फाइनली 5 किंगडम सिस्टम प्रेजेंट किया जिसमें किंगडम मुनेरा थी, यानी कि 5 किंगडम्स थी लेकिन उनमें एक किंगडम मुनेरा थी जिनमें सारे प्रोकैरियोट्स थे. ठीक है, और 1977 में कार्ल वोस एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. 3 डोमेन सिस्टम का बैकग्राउंड ये था कि जब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किंगडम मुनेरा में हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ टोटली फाइन कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास, इसलिए उन सारों को किंगडम मुनेरा में डाल दिया है. लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके पास ठीक है ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जो कि सिमिलैरिटी है सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जिसकी वजह से उनको किंगडम मुनेरा में रखा गया है. लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके दरमियान बहुत से ट्रेट्स डिफरेंट हैं, जैसे जेनेटिक ट्रेट्स डिफरेंट है. ठीक है, जो इनके स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट है. ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस को. बैक्टीरिया और आर्किया 2 अलग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों का राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस मैच नहीं करता, इसलिए इन्होंने फिर क्या किया था, 3 डोमेन सिस्टम बना दिया था, यानी इन्होंने बैक्टीरिया और आर्किया दोनों को डिफरेंट कंसिडर किया. 3 डोमेन्स कौन सी थी जो इन्होंने बनाई, एक थी डोमेन बैक्टीरिया, दूसरी डोमेन आर्किया एंड तीसरी थी डोमेन यूकैरिया. ये जो 3 इन्होंने डोमेन्स बनाई थी इनमें फर्स्ट 2 यानी बैक्टीरिया और आर्किया ये प्रोकैरियोटिक डोमेन्स हैं, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की
डोमेन है, जबकि यूकैरिया या यूकैरियोट्स जिनको कह सकते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की डोमेन है। अब हम लोगों ने हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर दी है। नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। हमने डेफिनेशन में प्रोकैरियोट्स की पढ़ लिया था कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है इनके अंदर, ठीक है। और इनमें बैक्टीरिया और आर्किया इंक्लूड होते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा अब जेनेटिक मटेरियल पे आ जाते हैं। ये भी हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? तो वेदर इट इज़ डीएनए और आरएनए, वो एक स्पेसिफिक रीजन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सस्पेंडेड होंगे, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं और कौन से नहीं होते? सो देयर इज 70s राइबोसोम। राइबोसोम 80s भी होते हैं, 70s भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 70s राइबोसोम होते हैं। ये एक ऑर्गेनेल है लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इसके अलावा जो सेल वॉल है वो मोस्ट केसेस में रिजिड होती है, ठीक है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मोस्ट केसेस में सेल वॉल रिजिड होगी, जबकि फॉस्फोलिपिड की कंपोज हुई भी होगी, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, एंड दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जैसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रोकैरियोट को लोकोमोशन परफॉर्म करनी है, यानी मूवमेंट करनी है, तो देयर इज अ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच इट मूव्स एंड इट इज कॉल्ड फ्लैजेला। जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोकैरियोट्स में एरोबिक भी होती है और एनारोबिक भी होती है। नाउ व्हाट अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेंगे, कुछ कॉमन हैबिटेट्स में, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में सर्वाइव कर पाते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स, एसिडिक इन्वायरमेंट ये इंक्लूड होते हैं, जबकि जो कॉमन इन्वायरमेंट है उसमें सॉइल, वाटर वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स की, यानी प्रोकैरियोट्स की क्या टेक्सोनॉमी है? टेक्सोनॉमी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को स्टडी करना, ठीक है। दूसरा किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्टेन लेवल या ग्रुप में क्लासिफाई करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ स्पीशीज देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्पीशीज हैं, जिन स्पीशीज का सेम जीनस है तो उनको ग्रुप कर दिया जाता है। इस तरह जो जीनस सेम फैमिली रखते हैं तो उनको ग्रुप कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ फैमिलीज जिनका ऑर्डर सेम है उनको ग्रुप किया जाता है। इस तरह ऑर्डर से क्लास बनती है, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, किंगडम से डोमेन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी अप्लाई की गई है बैक्टीरिया और आर्किया की, ठीक है। और ये टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं फ्रॉम स्पीशी टू डोमेन, ठीक है। बैक्टीरिया है एशरिकिया कोलाई, ठीक है। और जो आर्किया है वो हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम, ठीक है। और स्पीशी में आप देख सकते हैं जो स्पीशी बैक्टीरिया की है एशरिकिया कोलाई, इसका फर्स्ट नेम जो है वो जीनस है, जबकि सेकंड स्पीशी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो जीनस है वो ये मेंशन्ड है फर्स्ट जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है इसके साइंटिफिक नेम में। इसी तरह हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम में हेलोबैक्टीरियम जो है वो जीनस नेम है, तो वो मेंशन हुआ है, एंड इट इज प्रोग्रेस्ड अप टिल डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करने की हैं, एक तो ये कि किंगडम और दूसरा डोमेन। आप देख सकते हैं दोनों का किंगडम मुनेरा मेंशन है, ठीक है। यानी बैक्टीरिया की भी किंगडम मुनेरा है और आर्किया की भी किंगडम मुनेरा है। 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों की जो किंगडम है वो मुनेरा है,
लेकिन जो 3 डोमेन सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अकॉर्डिंग दोनों की डोमेन डिफरेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया की डोमेन है बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, और आर्किया की डोमेन है आर्किया या फिर आर्क्यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। Now we'll solve some questions, ठीक है, they are related to the today's lecture. First question is Carl Woese proposed the 3 domain system based on differences in, यानी इन्होंने किस बेसिस पर 3 डोमेन सिस्टम बनाया था, यानी इन डिफरेंसेस क्लियर किए थे लेकिन किस बेसिस पर इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम बनाया था। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस भी एक डिफरेंस है, मेम्ब्रेन लिपिड्स भी है, लेकिन इन सब में कौन सा वो डिफरेंस था जिसकी बेसिस पे इन्होंने डोमेन सिस्टम बनाया था, 3 डोमेन सिस्टम। सो इट वाज राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मली प्रपोज्ड किंगडम मोनेरा इन 1938। तो हर्बर्ट कोपलैंड थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने किंगडम मोनेरा फॉर्म की थी। ई चैटन ने प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के दरमियान डिफरेंस क्लियर किया था। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था और कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था। The next question is which of the following scientists introduced the term prokaryote? So he was E. Chatton. अगला क्वेश्चन है what is the type of ribosome found in prokaryotic cell? तो प्रोक्रियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है। वैसे जो राइबोसोम है वो 70S भी होता है 80S भी होता है, लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल में 70S होता है। लास्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोक्रियोटिक सेल इज लोकेटेड इन। क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होता तो फिर जेनेटिक मटेरियल कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।